पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शाओयन उस रेयर पिल को रिफाइन कर लेता है, जिसके बाद अब शाओयन हेयुआंग सेक्ट के ऑक्शन में जाता है। एपिसोड का शुरू होता है जहाँ मो टियानशिन ने ऑक्शन को स्टार्ट किया था और वहाँ ऑक्शनिस्ट को बुला लिया था। वहाँ कुछ सर्वेंट्स भी थे जो कि कुछ बॉक्सेस को लेकर खड़े हुए थे। उन बॉक्सेस के अंदर असल में ट्रेजर्स है। ऑक्शनिस्ट एक बॉक्स को खोलता है जिसमें एक स्क्रॉल था जो कि इंटरमीडिएट कॉम्बैट स्पिरिट का स्क्रॉल था, जिसका नाम था लियू ही वेब। ऑक्शनिस्ट कहता है इस स्क्रॉल को खुद मास्टर लियू ही ने बनाया है, जो कि 1000 साल पुराना था। अब इस स्क्रॉल में शाओयन का इंटरेस्ट देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन से पूछती है तुम्हें ये क्यों चाहिए, जिस पर शाओयन कहता है मैं कुछ सालों से मिस्ट्री सोर्ड यूज कर रहा हूँ। फायर डिवोरिंग वेब के अलावा मेरे पास और कोई कॉम्बैट सोर्ड नहीं है। मुझे नहीं पता लियू ही वेब को प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कौन सी पावर मिल जाएगी। इधर ऑक्शनिस्ट उस स्क्रॉल का बलि 1.8 मिलियन से लगाता है और ये बेट 1 लाख से बढ़ेगी। कोई भी इसका प्राइस 1 लाख से कम नहीं रख सकता। फिर वहाँ के लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं क्योंकि वो जरूर खास होने वाला है। तभी शाओयन उसकी 2.5 मिलियन की बेट लगाता है, जो देखकर सब और भी हैरान होते हैं। वो बातें करने लगते हैं कि ये वही मिस्टीरियस मेडिसिन मास्टर है, लेकिन यहाँ किसी को भी नहीं पता था कि शाओयन किस क्लैन से है। इसीलिए सब लोग कहने लगते हैं कि हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, इसलिए अगर ये ट्रेजर इसे चाहिए तो इसे दे देना चाहिए। यहाँ ऑक्शनिस्ट कहता है क्या कोई और बेट नहीं लगाएगा। यहाँ वो ट्रेजर शाओयन को मिलने ही वाला था। तभी शाओली 3.1 मिलियन का बेट लगा देता है। यहाँ शाओली बेट लगाकर ये सोचता है कि कहीं मैंने इस मिस्टीरियस मेडिसिन मैन से पंगा तो नहीं ले लिया, लेकिन ये लियू हू वेब काफी काम का है। अगर मैं ये ले जाकर अपने थर्ड ब्रदर शाओयन को दूंगा तो इससे उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। दरअसल शाओली को पता नहीं था कि मेडिसिन मास्टर ही उसका भाई शाओयन है, लेकिन शाओयन तो समझ गया था कि शाओली ये ट्रेजर उसके लिए ही खरीदना चाहता है। इसलिए शाओयन गिव अप करने का डिसाइड करता है। वही यहाँ आए लोग शाओली का मजाक उड़ाने लगते हैं कि आज तो इस सेक्ट के लीडर का किस्मत खराब होने वाली है क्योंकि इसने इतने बड़े मेडिसिन मास्टर से पंगा ले लिया। ये तो गया काम से, ऑक्शन के बाद ये बचेगा नहीं। लेकिन शाओली बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, उसे कितनी भी मुश्किल हो वो ये ट्रेजर किसी भी तरह अपने भाई शाओयन के लिए लेना चाहता था। और अब शाओयन के गिव अप करने के बाद वो ट्रेजर शाओली को मिल जाता है और ऐसे ही एक के बाद एक ट्रेजर की बोली लगती है, जिसपे अलग अलग सेक्ट के लोग बोली लगाकर खरीदते हैं। तभी शाओयन का नजर वहाँ बैठे एक मास्क मैन पर पड़ता है, जो कि बहुत ही साइलेंट था और उसने अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा था। इसलिए शाओयन उस मास्क मैन के लेवल को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस मास्क मैन के सीक्रेट टेक्निक यूज करने की वजह से शाओयन उसके पावर का पता नहीं लगा पाता। ये देखकर शाओयन समझ जाता है कि इस मास्क मैन के पास कोई स्पेशल स्किल है। अब यहाँ ऑक्शन में एक रेयर आइटम को लाया जाता है। ये देखकर सभी हैरान थे क्योंकि वो एक पर्दे से कवर किया हुआ था। अब मो टियानशिन खुद आकर इसको लीड करने लगते हैं। यहाँ मो टियानशिन कहता है ये आइटम थोड़ा सा स्ट्रेंज है, लेकिन जिन्हें ये एक्चुअल में चाहिए उनके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब जब वो उसके ऊपर से कवर हटा देता है तो हम देखते हैं कि वो एक मॉन्स्टर की डेड बॉडी यानी कॉप्स है, जिसको देखकर सब के सब हैरान रह गए थे। वही जियान को अजीब सा लगने लगता है, पता नहीं क्यों पर उसे बुरा फील हो रहा था। अब यहाँ शाओयन के पूछने पर जियान कहती है मुझे इस मॉन्स्टर के कॉप्स को देखकर अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल, जिस पर शाओयन पूछता है क्या इस मॉन्स्टर से तुम्हारा कोई रिलेशन है। यहाँ मो टियानशिन कहने लगता है ये मॉन्स्टर मरने से पहले लेवल 8 पर था और हमने इसके मरने के बाद इसको बिल्कुल सही सलामत रखा है। यहाँ हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के बारे में 2 बंदे बात करने लगते हैं। वही 2 बंदे बात करने लगते हैं कि ये मॉन्स्टर मरने से पहले डोहसोंग के लेवल 8 पर था, यानी कि ये कॉम्बैट गॉड मास्टर के बराबर होगा। अब मो टियानशिन यहाँ कहता है इस मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर एक्चुअल में क्या है ये हम अभी तक सही से नहीं जानते, क्योंकि इस मॉन्स्टर को हमने अभी तक परखा नहीं है ताकि इसके पावर में किसी तरह की खराबी ना आए। अब अगर इसके अंदर मॉन्स्टर कोर है तो आप लोग जानते ही होंगे कि इस तरह के मॉन्स्टर कोर कितना ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। इसलिए इसकी बोली पैसों से नहीं लगाया जाएगा, बल्कि इसे पाने के लिए आपको इसके बदले किसी रेयर ट्रेजर को एक्सचेंज करना पड़ेगा। ये सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं कि ये चीज रिस्की हो सकता है, क्योंकि इस मॉन्स्टर कॉप्स के अंदर
सिर्फ मीट हुआ तो हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन शाओयन नोटिस करता है कि इस मॉन्स्टर के विंग्स में जो पेयर्स थे उससे 9 एलिमेंटल विंग्स बन सकता था। वही एक आदमी कहता है एक लो अर्थ लेवल कॉम्बैट मूव को एक्सचेंज कर सकता हूँ, लेकिन मो टियानजिन इसके लिए इनकार कर देता है। तभी यहाँ फेंगिया कहता है मेरे पास एडवांस अर्थ लेवल की कॉम्बैट मूव है। इस स्टाइल को फायर एम्पायर मंत्र कहता है। ये हर तरह के हेवनली फ्लेम को क्विकली कंट्रोल कर सकता है। अगर बहुत से लोग फ्यूज एनर्जी फायर को एक साथ प्रैक्टिस करे और यूज करे तो ये फायर स्ट्रेंज फायर की बराबर होगी। तो बताइए सेक्ट लीडर टियानजिन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जिस पर मो टियानजिन स्माइल करते हुए कहता है कमांडर फेंग, मैं पिछले कई सालों से बंद दरवाजे के पीछे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं मोयान वैली के बारे में अच्छा जानकारी रखता हूँ। भले ही ये फायर एम्पायर मंत्र यूनिक है, लेकिन जो इसे लॉन्ग टाइम तक यूज करता है उसके परमानेंट डैमेजेस होता है। मुझे डर है कि अगर मैं इसे यूज करूँगा तो मैं इससे मर भी सकता हूँ। जिस पर कमांडर फेंग इंसल्टेड फील करते हुए कहता है कोई बात नहीं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो। तभी शाओयन खड़ा होता है। वो मो टियानजिन को 3 कॉम्बैट स्पिरिचुअल पिल्स और एक एम्पायर पिल देने का ऑफर देता है। जिस पर मो टियानजिन कहता है दोस्तों, भले ही इस मॉन्स्टर के कॉप्स को खरीदने में थोड़ा रिस्क है, लेकिन अगर इस बॉडी में ट्रेजर निकला तो डेफिनेटली आपका ही प्रॉफिट होगा। तो इसलिए अगर तुम 5 कॉम्बैट स्पिरिचुअल पिल और 4 एम्पायर पिल दोगे तो मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ। जिस पर शाओयन कहता है आपको क्या लगता है ये पिल्स आसानी से बन जाती है? अगर ऐसा है तो मैं डील नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 3 कॉम्बैट स्पिरिचुअल पिल और 2 एम्पायर पिल दूंगा। ये देखकर सभी शॉक थे कि इस मेडिसिन मास्टर के पास कितने अच्छे पिल्स थे। वही मो टियानजिन को भी पता था कि इससे अच्छा रेट नहीं मिलने वाला। वो शाओयन का ऑफर मान जाता है और उसे वो मॉन्स्टर कॉप्स देने लगता है। शाओयन भी इस बात से खुश था कि वो इस मॉन्स्टर कॉप से जेड विंग्स बोन पेयर बना लेगा, जो कि उन 5 पिल्स से ज्यादा कीमती होगी। यहाँ मो टियानजिन कहता है आप सब लोग जानते होंगे कि अब इस ऑक्शन का सबसे एक्सपेंसिव आइटम यहाँ आने वाला है, जिसके लिए आप सब लोग बिल्कुल तैयार रहिए। ऐसा कहते हुए मो टियानजिन ने उस आइटम को बाहर निकला था। उसके आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा घूमने लगता है। मो टियानजिन कहता है कि आज के इस ऑक्शन की सबसे प्रीशियस और लास्ट आइटम होने वाला है, जैसे बोधि लिक्विड कहते हैं। अब यहाँ बोधि लिक्विड का नाम सुनकर कई सारे एल्डर्स एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि वो तो यहाँ बस बोधि लिक्विड को ही लेने वाले थे। लेकिन मो टियानजिन कहता है मैं जानता हूँ कि ये आइटम सबसे ज्यादा प्रीशियस है और इसमें आप सभी काफी इंटरेस्टेड है, और इसलिए इस आइटम को लेने का जो प्रोसेस होगा वो बिल्कुल अलग होने वाला है। ऐसा कहते हुए मो टियानजिन ने उस स्टेज के इर्द गिर्द एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। वो यहाँ एक मिरर ड्रम क्रिएट करते हैं। साथ ही वो सभी से कहते हैं कि आप में से जो भी गेस्ट इस बोधि लिक्विड में इंटरेस्टेड है वो इस रूम के अंदर आए और अपने ट्रेजर को इसके साथ एक्सचेंज करके इसको ले जाए। मुझे जिसका भी ट्रेजर का प्राइस सबसे ज्यादा लगेगा ये बोधि लिक्विड उसी की होगी। ये सुनकर शाओयन कहता है ये आइडिया बहुत अच्छा है, इस तरह से यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। शाओयन ऐसा सोच रहा था, तभी मो टियान कहता है आप सभी को रूल्स फॉलो करना होगा और एक बार में सिर्फ एक ही इंसान इस मिरर रूम के अंदर जा सकता है। जिसके बाद मो टियानजिन उस आइसोलेशन रूम के अंदर चले जाते हैं। तो शाओलिन खड़ा होता है और उस आइसोलेशन रूम के अंदर जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो खाली हाथ वापस लौट आता है। जिसके बाद एल्डर शू कियांग भी उस आइसोलेशन रूम के अंदर जाता है और वो भी इसी तरह खाली हाथ लौट आता है, क्योंकि उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद वही मास्क मैन उस आइसोलेशन रूम के अंदर जाता है। वही बैकग्राउंड में कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि ये बंदा जरूर कॉम्बैट लेवल में होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम यिनशेंग है। अब शाओयन जब उस बंदे को देखता है वो सोचता है कि इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में बहुत से मास्टर्स हैं जो कि हिडन है, जिनकी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई है, और जरूर ऐसे ही ये मास्टर भी कॉम्बैट सेक्ट लेवल पे होगा, क्योंकि इसका ऑरा मुझे काफी स्ट्रेंज लग रहा है। और अब देखते हैं कि अपने बेड लगा के यिनशेंग भी उस आइसोलेशन रूम से बाहर आ गया था। यहाँ यिनशेंग को चूज किया गया था। जिसके बाद अब बारी थी शाओयन की। तो शाओयन एकदम स्टाइल के साथ उड़ता हुआ ऊपर
से आइसोलेशन रूम के अंदर जाता है और वहाँ सामने मास्टर मो टियानशिन को देखता है। वो यहाँ बोधी लिक्विड को देखकर कहता है, क्या ये बोधी लिक्विड है? जिस पर मो टियानशिन कहता है, यानशाओ आखिर तुम आ ही गए, तो मुझे बताओ कि तुम इस ट्रेजर के बदले क्या एक्सचेंज करना चाहते हो? जिस पर शाओयन उसे अपने हाल ही में बनाई हुई 6th लेवल की ब्रेक थ्रू पिल देता है, जिसे देखकर मास्टर मो टियानशिन बिल्कुल शॉक रह गए थे, क्योंकि इस पिल से कोई भी इंसान दोजोंग में ब्रेक थ्रू कर सकता था। मो टियानशिन को ये बात तो समझ आ गई थी कि ये पिल बिल्कुल भी रेयर है, लेकिन मो टियानशिन शाओयन को वो पिल वापस करते हुए कहता है, आप बैरियर के बाहर जाकर वेट कीजिए, हम आपको अपना फैसला बाद में बताएंगे। ये सुनकर शाओयन एल्डर को थैंक यू बोलकर वहाँ से बाहर आ जाता है। वही अब मो टियानशिन एल्डर की शान से बात करते हैं कि आपके हिसाब से कौन सा ट्रेजर इस बोधी फ्लूइड के बदले बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जिस पर एल्डर की कहता है कि लाइफ रिवर्सल पिल के मदद से हम अपनी लाइफ को और एक्सटेंड कर सकते हैं और सेक्ट ब्रेक थ्रू पिल के मदद से कॉम्बैट सेक्ट लेवल पर पहुंचा जा सकता है। मेरी नजर से दोनों ही काफी रेयर है और काफी अच्छा भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो बैरियर हटने लगा था, क्योंकि अब रिजल्ट अनाउंस होने वाली थी और अब एल्डर मो टियानशिन बाहर आते हुए कहता है, इस ऑक्शन में जिसने सबसे बड़ी बेट लगाई वो विनर है यानशाओ। ये सुनकर तो जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर काफी खुश हो गए थे, लेकिन वही मास्टर यिनशन बिल्कुल शॉक रह गया था और उसको काफी गुस्सा भी आ गया था। अब जैसे ही एल्डर की उस बोधी लिक्विड को शाओयन के पास हैंड ओवर करेगा, लेकिन अचानक से यिनशेंग बहुत ही तेजी से उसके पास आकर उसे अटैक करके उस बोधी फ्लूइड को छीन लेता है और तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से मो टियानशिन ने भी उस पर अटैक कर दिया था और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।